गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे शरीरस्थ 24 ग्रंथियां और उनकी शक्तियां। पिंड को ब्रह्मांड की छोटी प्रतिकृति यानी रूप माना गया है। वृक्ष की सारी सत्ता छोटे से बीज में भरी रहती है। सौरमंडल की पूरी प्रक्रिया छोटे से परमाणु में ठीक उसी तरह काम करती और देखी जा सकती है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक संरचना का छोटा रूप शुक्राणु में विद्यमान रहता है। छोटी सी माइक्रोफिल्म पर सुविस्तृत ग्रंथों का चित्र उतर आता है। सारे के सारे ग्रंथ एक छोटी सी माइक्रो चिप्स में भी आ जाते हैं। जीव में ब्रह्म की सारी विभूतियां और शक्तियां विद्यमान हैं। ब्रह्म का विस्तार यह ब्रह्मांड है। जीव का विस्तार शरीर में है। मानवीय काया वैसे तो हाड़ मांस की बनी दिखती है और मल मूत्र की गठरी प्रतीत होती है, पर उनकी मूल सत्ता जो गंभीर विवेचन करने पर प्रतीत होती है वह है जिससे इस छोटे से कलेवर में, इस शरीर में वह सब विद्यमान मिलता है जो विराट विश्व में हमको दिखाई देता है। स्थूल दृष्टि से स्थूल का दर्शन होता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म का। चर्म चक्षुओं से सीमित आकार प्रकार की दूर की वस्तुएं देखी जा सकती हैं, यानी हमारी आंखों से हम थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली माइक्रोस्कोप अदृश्य वस्तुओं को भी दृश्य रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। दूरबीनों से वे दूरवर्ती वस्तुएं दिखती हैं जिन्हें साधारण दृष्टि से देख सकना संभव नहीं है। ज्ञान चक्षुओं से सूक्ष्म जगत की स्थिति को भली प्रकार जाना जा सकता है। अर्जुन को, यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान चक्षुओं से ही अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। उसी माध्यम से राम के वास्तविक रूप का साक्षात्कार कौशल्या और काकभुशुंडी को हुआ था। उसी दृष्टि से देख सकना जिस किसी के लिए भी संभव हुआ है वह अपनी ही मानवीय काया में देव शक्तियों की उपस्थिति और सत्प्रवृत्तियों के रूप में स्पष्टतया देखता है। नींद की स्थिति में या बेहोशी की स्थिति में तो जीवित मनुष्य भी मृतकों जैसा पड़ा रहता है, पर जागृति की स्थिति में पहुंचकर वही प्रबल पुरुषार्थ करता और अपनी प्रखरता का परिचय देता है। मानव की काया वन मनुष्य के नर वानर के समतुल्य इसलिए बनी रहती है कि उसकी देवात्मा प्रसुप्त स्थिति में सोई हुई पड़ी रहती है। साधना उपचारों की सहायता से जो उसे जगा लेते हैं उन्हें दिव्य शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष बनने में देर नहीं लगती। मानवीय सत्ता में देव शक्तियों की उपस्थिति का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती के सम्मुख रहस्य बताते हैं। शिव संहिता में भगवान कहते हैं, इसी देह में मेरु, सप्तद्वीप, सरिता, सागर, शैल, क्षेत्रपालक, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पीठ, पीठ देवता, शिव, चंद्र, सूर्य, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तीनों लोक सब प्राणी निवास करते हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इस रहस्य को जो जान सकते हैं वही योगी हैं। मनुष्य शरीर में अनेक विलक्षण शक्तियां सन्निहित हैं। ये तथ्य अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ये शक्तियां शरीर में कुछ केंद्रों, ग्रंथियों से संचालित होती हैं। गायत्री का हर अक्षर किसी न किसी महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र को प्रभावित करता है। जैसे टाइपराइटर की जब हम कीज दबाते हैं तो वो अक्षर ऊपर छप जाता है, उसी प्रकार निश्चित शब्दों का प्रभाव शरीरस्थ शक्ति केंद्रों पर पड़ता है। गायत्री मंत्र के हर अक्षर से संबंधित ग्रंथियों और उनकी शक्तियों की सूची को बताई जा रही है। 24 अक्षरों से संबंधित 24 ग्रंथियां एवं 24 शक्तियों के नाम इस प्रकार से हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम में जो ता शब्द है वो तापनी शक्ति का प्रतीक है और उससे हमको मिलती है सफलता। सा शब्द से हमको सफलता मिलती है और पराक्रम प्राप्त होता है। वी शब्द विश्वा शक्ति का है और जो पालन करता है, पालन करने की शक्ति को बढ़ाता है। तू शब्द से हमको ऋतुष्टि शक्ति मिलती है जिससे कल्याण होता है। वा
शब्द से हमको वर्ता शक्ति मिलती है जो योग का कारण है। रे से रेवती शक्ति मिलती है जो प्रेम का कारण है। णी से सूक्ष्म शक्ति हमको प्राप्त होती है जो धन प्रदान करने में सहायक होती है। यम से हमको ज्ञान शक्ति जागृत होती है जिससे हमारा तेज बढ़ता है। भा से भर्गा शक्ति हमारी जागृत होती है जिससे हमारी रक्षा होती है। गो शब्द से हमको गोमती शक्ति प्राप्त होती है जिससे हमारी बुद्धि में तेज आता है। दे से देवी का शक्ति प्राप्त होती है जो दमन करती है। वा से वराही शक्ति हमारी जागृत होती है जो निष्ठा देती है। स्य से सिंहनी शक्ति जागृत होती है जिसमें धारणी की शक्ति होती है। धी शब्द से हमारी ध्यान शक्ति बलवती होती है जो कि प्राण की अधिष्ठात्री है। माँ से मर्यादा शक्ति हमारी जागृत होती है जो हमारा संयम बढ़ाती है। हिम से स्फुटा शक्ति जागृत होती है जो तप को बढ़ाती है। धी से मेधा दूर शक्ति जागृत होती है जो दूरदर्शिता को हमारी बढ़ाती है। यो से योग माया शक्ति की जागृति होती है जिससे हमारी जागृति की शक्ति बढ़ती है। यो से योगनी शक्ति का उद्भव होता है जो उत्पादन को बढ़ाती है। नह से धारणी शक्ति हमारी बढ़ती है जिससे हमारे अंदर सरसता का उद्भव होता है। प्रा से प्रभवा शक्ति जागृत होती है जो हमें आदर्श शक्ति को हमारी बढ़ाती है। चो से ऊष्मा शक्ति की जागृति होती है जो साहस को बढ़ाती है। दा से दृश्य शक्ति हमारी जागृत होती है जो हमारे विवेक को जागृत करती है। और 24वीं आखिरी शक्ति है या शब्द की जिससे तिनिरंजना शक्ति हमारी जागृत होती है जिससे हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से हमारे अंदर 24 शक्तियां गायत्री मंत्र के जाप से जागृत होती हैं और उन 24 शक्तियों से 24 गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इसे भूलोक की कामधेनु कहा गया है। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वामूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारण का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबंध षट चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हमारे होती हैं। अनेक शब्दों का उच्चारण इन अनेक ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति का जो भंडार है वो जागृत हो जाता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक यानी कि सद्बुद्धि को देने वाली शक्तियों को सतेज कर देती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का जो सितार है वो 24 स्थानों से झंकार देता है, यानी उन तारों को छेड़ देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। हमारे शरीर में जो षट चक्र प्रख्यात हैं, आप सभी उनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं। उसके अतिरिक्त 24 विशिष्ट और 84
सामान्य शक्ति केंद्र भी इस शरीर में विद्यमान हैं। इन्हें उपत्तिकाएं और विभेदिकाएं कहते हैं। 24 उपत्तिकाएं छोटे छोटे षटचक्रों जैसे शक्ति संस्थान ही हैं। ये शक्ति के विभिन्न स्थानों पर विद्यमान होते हैं। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर जब स्पंदित होते हैं तब मुख से उत्पन्न हुई गतिविधियों का सूक्ष्म प्रभाव उन उपत्तिकाओं पर पड़ता है और वे स्वसंचालित हलचल बनकर उन्हें प्रसुप्त स्थिति से जागृत स्थिति में लेकर आ जाते हैं और कार्य आरंभ कर देते हैं। अधिक जप करने की निरंतर चल रही प्रक्रिया पत्थर पर घिसने वाली रस्सी की तरह प्रभाव डालती रहती है और वे संस्थान जैसे तैसे अपनी मूर्छा को, अपनी बेहोशी को दूर करके चेतन स्थिति में आ जाते हैं। वैसे वैसे इस उपासना में संलग्न व्यक्ति अपने आप को अलौकिक शक्तियों से सुसंपन्न अनुभव करता हुआ आत्म विकास की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। किस संस्थान में किस देव शक्ति का निवास है और वहाँ कौन सी शक्ति विशिष्ट छिपी हुई पड़ी है, शरीर से किस स्थान पर कौन सी उपत्तिकाएं उपस्थित हैं और गायत्री मंत्र का कौन सा अक्षर उसे प्रभावित करने का प्रयोजन पूरा करता है, इसका उल्लेख शास्त्रकारों ने संकेत के रूप में किया है। न्यास, कवच, रक्षा विधान आदि के माध्यम से पूजा प्रार्थना करते हुए ये अनुभव किया जाता है कि इस स्थान पर विद्यमान अमुक शक्ति का नव जागरण हो रहा है। उसे उस केंद्र पर ब्रह्मांड में जो व्याप्त दिव्य कामनाओं का अवतरण हो रहा है। स्थापना, श्रद्धा, अनुभूति एवं उपलब्धि के 4 चरण ध्यान धारणा में प्रकट होते हैं। ये संगति इन उपचारों के सहारे भली प्रकार बैठ जाती है। फलतः न्यास, कवच, रक्षा विधान आदि जो हम कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं, इनके माध्यम से शरीर में देव शक्तियों के जागरण एवं अवतरण का द्वार खुल जाता है। तो यही है रहस्य। हमारे शरीर में जो 24 ग्रंथियां उपस्थित है उनका गायत्री से क्या संबंध है और गायत्री कैसे उनका जागरण कर देती है। तो शरीर की 24 ग्रंथियां और उनकी शक्तियां, गायत्री का उनके द्वारा जागरण, ये गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मैंने आपको बताई हूँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि